ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस जो आपको इस साल मिल सकते हैं फॉर योर बीए एलएलबी कोर्स। तो आई बिलीव आपने क्लैट लिखा होगा इस साल, आपका क्लैट हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छा ना हुआ हो, आपकी थोड़ी सी लोअर रैंक आई हो, जिसकी वजह से आप ढूंढ रहे होगे आपको कौन से दूसरे अदर लॉ कॉलेजेस मिल सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कि अफोर्डेबल हों, जिनकी प्लेसमेंट्स अच्छी हो, जिनमें अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो, जिनमें एक्सपोजर अच्छा मिले। मैं जो कॉलेजेस बताने वाला हूँ वो सारे के सारे कॉलेजेस में ये वाली स्पेशलिटीज 110% है। तो आप इन सारे कॉलेजेस पर ट्रस्ट कर सकते हो। हालांकि अगर इनमें से आपको किसी भी कॉलेज के ऊपर कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हो, मैं कमेंट में आपको आंसर कर दूंगा उस चीज के बारे में। एंड एडिशनली आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो क्योंकि वहां पे मैं मल्टीपल तरीके की अपडेट्स लाने वाला हूँ रिलेटेड टू क्लैट। एडिशनली शायद आपको पता होगा कि एनएलयू में वैकेंसीज भी आती हैं एंड एट अ लोअर रैंक आपका सिलेक्शन हो सकता है इन वेकेंट सीट्स पे। तो सबसे पहले जो कॉलेज है दैट इज फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। हालांकि मैंने आपको एक दूसरे वीडियो में भी इसके बारे में बताया था, लेकिन मैं क्विकली आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं इसके कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज, क्लैट स्कोर के बेसिस पे ये एडमिशन लेता है। देखो, ये गवर्नमेंट कॉलेज है बट एनएलयू नहीं है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज है बट बहुत अच्छा कॉलेज है क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है। दिल्ली में सिचुएटेड है, विच मींस लीगल कैपिटल ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है, जहां पे इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी लॉ फर्म्स, इस तरह के मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा यहाँ के बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा। तो ये सारे कुछ बहुत बेसिक से बेनिफिट्स हैं। अब इनकी जो फीस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 लाख पर एनम। प्लेसमेंट्स क्या होती हैं, प्लेसमेंट्स के बारे में अभी हम लोग को कुछ भी ज्यादा पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि इनका एक भी बैच अभी तक पास आउट नहीं हुआ है। अब इसके बाद जो सेकंड कॉलेज है दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आई बिलीव बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे सीयूईटी एग्जाम के लिए। सीयूईटी के जो टॉप रैंकर्स होते हैं, यानी कि सीयूईटी लॉ डोमेन में जो बच्चे सबसे बेस्ट रैंक्स लाते हैं, वो लोग सारे के सारे बच्चे प्रेफर करते हैं हमेशा ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, क्योंकि सीयूईटी का ये टॉप कॉलेज है, एक्सट्रीमली अफोर्डेबल है। इनकी फीस अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो निकल के आती है 8 to 9 थाउजेंड, मतलब थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, ये एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन जहां पे मैंने अक्रॉस इंटरनेट देखा है इसी तरह की कुछ रेंज को बताया जाता है। उसके बाद ये एनआईआरएफ रैंकिंग में, जो कि गवर्नमेंट रैंकिंग है, उसमें 25th बेस्ट लॉ कॉलेज है इन इंडिया। तो अगर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है आपको 100% इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। अब हम लोग थर्ड कॉलेज पे आ जाते हैं, विच इज नॉट एन एनएलयू बट अ वेरी गुड लॉ कॉलेज, एंड दैट इज जीएलसी मुंबई। जीएलसी मुंबई एक्सट्रीमली अफोर्डेबल है क्योंकि इनकी पर ईयर की फीस है सिर्फ 12,000 रुपए। मुंबई में होने की वजह से इनको सेम बेनिफिट्स मिलते हैं लाइक दिल्ली। ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नहीं मिलते हैं, जो सिटी बेस्ड बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मुंबई में रहने से आपको सारी फर्म्स का एक्सपोजर मिलेगा, बॉम्बे हाईकोर्ट का एक्सपोजर मिलेगा, बहुत सारे बड़े एडवोकेट्स मिलेंगे, क्योंकि मुंबई जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी है। तो वहां पे इस तरह के बहुत सारे बड़े नेचर के मैटर्स भी आते हैं। तो आपको ये सारी चीजें थ्रू आउट योर 5 years ऑफ लॉ देखने को मिलेगी, जहां पे आप बहुत ज्यादा सीख सकते हो। अब इनके साथ एक जो लास्ट स्पेशलिटी है दैट इज इनकी जो लास्ट ईयर की प्लेसमेंट थी उसमें हाईएस्ट प्लेसमेंट जो इनकी गई है दैट इज 22 lakhs पर एनम, जो कि एक्सट्रीमली अच्छा है। इनका एवरेज प्लेसमेंट वॉज 7 to 8 लाख रुपीज, जो कि बहुत अच्छा है। फिर भी अगर आप देखोगे बहुत सारे एनएलयूज भी इसी के अराउंड, टीयर 3 एनएलयूज की भी जो एवरेज प्लेसमेंट होती है वो इसी के अराउंड जाती है, मोस्ट टीयर 3 एनएलयूज की प्लेसमेंट। नेक्स्ट कॉलेज इज जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया अपना एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है जिसके थ्रू वो एडमिशन लेता है हर साल। जामिया मिलिया इस्लामिया इस बार रैंक किया गया था एज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन एनआईआरएफ रैंकिंग। एंड इनकी जो फीस है वो भी बहुत ज्यादा कम है क्योंकि इनका पूरे के पूरे प्रोग्राम की फीस मैक्सिमम हायर एंड पे निकल के आती है 2 लाख रुपीज, यानी कि एकेडमिक फीस जो है आपकी दैट इज 2 लाख रुपीज। तो इस तरह से आप देखोगे बहुत अफोर्डेबल है। यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं वो एक्सट्रीमली अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, दिल्ली के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट कॉलेज पे हम लोग आ जाते हैं एंड दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया का, आई बिलीव आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुद के लिए एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है एडमिशन लेने के लिए। इनकी फीस जो है अप्रोक्सीमेटली 10,000 पर ईयर निकल के आती है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ स्पेशलिटी ये है कि यहाँ इस कॉलेज ने बहुत सारे इंडिया के जजेस को प्रोड्यूस किया है, बहुत सारे बड़े कॉर्पोरेट लॉयर्स को प्रोड्यूस किया है स्पेशली, एंड एडिशनली बहुत सारे बड़े टीचर्स को प्रोड्यूस किया है। बहुत सारे जो नामी फैकल्टीज हैं इंडिया में लॉ के, उनको भी इस कॉलेज ने प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट कॉलेज इज यूएसएलएलएस।
USLLS दिल्ली में सिचुएटेड है और ये रन बाय दिल्ली गवर्नमेंट है, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट का एक कॉलेज है। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं, इसी तरह से ये एक स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है। बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है, क्योंकि ये दिल्ली में सिचुएटेड है। इसको सेम वही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को मिलती हैं, जो जामिया मिलिया इस्लामिया को मिलती है, या फिर दिल्ली में पढ़ने वाले किसी भी बच्चे को मिलती हैं। आपके ऊपर एक टैग आ जाता है गवर्नमेंट कॉलेज का, जो इसके साथ एक एडिशनल बेनिफिट है। अब अगर आप इनका कैंपस देखोगे तो बहुत ही अमेजिंग कैंपस है इनका। मतलब जिस तरह से हम लोग देखते हैं ना गवर्नमेंट कॉलेजेस के कैंपस जो होते हैं वो थोड़े से हमको इन कंपैरिजन टू प्राइवेट कॉलेजेस कमजोर दिखते हैं, इनका बिल्कुल भी वैसा कैंपस नहीं है। इनका बहुत ही अमेजिंग कैंपस है। आप इस कैंपस का लुक भी देख सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज है ककातिया यूनिवर्सिटी। ककातिया यूनिवर्सिटी साउथ इंडिया में लोकेटेड है और ये बहुत ही अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है। अगर आप साउथ इंडियन स्टूडेंट हो तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो। ये एडमिशन लेती है बेस्ड ऑन TS लॉ CET स्कोर। TSS तेलंगाना स्टेट लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये एक अलग एग्जाम होता है, सेपरेट एग्जाम होता है देन क्लैट एंड एलेट। इस एग्जाम के थ्रू आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। हालांकि TS लॉ सेट का जो सबसे बेस्ट कॉलेज है दैट इज कॉल्ड उस्मानिया यूनिवर्सिटी, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी आप प्रेफर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। उस्मानिया यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है हैदराबाद में। नेक्स्ट इज पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये एडमिशन लेता है बेस्ड ऑन PUCET। PUCET नाम का एक सेपरेट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बेसिस पे ये कॉलेज एडमिशन लेगा आपका। इनकी जो फीस होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज पर एनम। इनके साथ इनका जो एल्यूमिनाई बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और बहुत बिगर एल्यूमिनाई बेस है इनके पास इन कंपैरिजन टू एनी अदर कॉलेज इन इंडिया। इन्होंने प्रीवियसली बहुत सारे जजेस, बहुत सारे बड़े कॉर्पोरेट लॉयर्स को प्रोड्यूस किया है ओवर द इयर्स। एंड लास्टली हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉलेज पे आ जाते हैं, जो आप में से बहुत सारे लोग जिस कॉलेज की तरफ देख रहे होंगे, एंड दैट इज कॉल्ड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में जो मुझे पता चला, क्योंकि वहां पे मेरा एक स्टूडेंट है, अकेडमिक्स वाइज उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन उसका जो ब्रांड नेम है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार या नॉर्थ इंडिया के किसी भी स्टेट के एक स्टूडेंट हो तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकते हो। ये एडमिशन लेता है बेस्ड ऑन CUET। इनकी फीस बहुत ज्यादा कम है, बहुत ही नॉमिनल फीस है लाइक BHU। तो आप इस तरह से प्रेफर कर सकते हो। अकेडमिक्स में थोड़ा सा वीक है, प्लेसमेंट सेल और बच्चे अगर अपने लेवल पे बहुत ज्यादा अच्छे से यहाँ पे मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। अब लास्टली मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगा, आपको किसी भी तरह का क्वेरी क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट्स में डाल दो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इस तरह की और भी वीडियोस आती रहेंगी। एडिशनली आपको 3000 रैंक के ऊपर कौन से NLU मिल सकते हैं, आपको 3000 रैंक के ऊपर कौन से प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं, और कौन से अदर कॉलेजेस आप कंसिडर कर सकते हो, ये सारी वीडियोस मैं लेके आने वाला हूं। तो सब्सक्राइब टू द चैनल।